आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 8th क्लास के चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%, देन फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि एक टीवी है और इसका प्राइस कितना है, 13,000 है। अच्छा, प्राइस कहने का मतलब क्या है? प्राइस कहने का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो भाई ये चीज़ हम लोगों को क्या दे रखी है? मार्क प्राइस दे रखा है टीवी का। तो मार्क प्राइस कितना है? मार्क प्राइस दे रखा है 13,000 रुपीज़। ठीक है, फिर इस पर सेल्स टैक्स लगता है कितने परसेंट? 12% का सेल्स टैक्स है। तो भाई हम लोगों को टैक्स परसेंटेज दे रखा है और टैक्स परसेंटेज कितना है यहाँ पर? 12% है। अब क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो कितना पे करने का मतलब क्या है? देखो, कभी भी जब डिस्काउंट मिल जाए या फिर टैक्स लग जाए, उसके बाद में जो अमाउंट निकल कर आता है ना, जो कि हम लोगों को देना होता है, जो कि पेएबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एसपी। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? वो अमाउंट फाइंड करना जो कि विनोद को देना, यानी कि हम लोगों को एसपी फाइंड करनी है। ठीक है, तो जब कभी हम लोगों को मार्क प्राइस दे रखा हो, टैक्स परसेंटेज दे रखा हो और हम लोगों को एसपी कैलकुलेट करनी हो, तो फिर एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उस केस में? देखो, एसपी निकालने का फॉर्मूला टैक्स परसेंटेज के केस में होता है 100, प्लस में होता है टैक्स परसेंट, अपॉन में 100 और इनटू में एमपी। तो ये फॉर्मूला है एसपी कैलकुलेट करने का, जबकि हम लोगों को मार्क प्राइस दे रखा हो और टैक्स परसेंटेज दिया हो। अब जस्ट क्या करना है? वैल्यूज को यहाँ पर फिट कर देना है। तो भाई 100 एज इट इज रखो, टैक्स परसेंटेज की जगह पे क्या रखोगे? 12% टैक्स है, तो यहाँ पे रखा 12, अपॉन में आ गया 100 और इनटू में एमपी कितनी है? एमपी है भाई 13,000। अब इसको करते हैं फर्दर सॉल्व। तो 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 112, अपॉन में आ गया 100 और इनटू में वही 13,000। अब क्या करिए? सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल कर दीजिए। अब 112 और 130 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करो? 13 का मल्टीप्लाई करो उसके साथ में। तो 13 टू जा 26, कैरी गया 2। 13 वन जा 13 और 2 कितना हो जाएगा? 15, कैरी जाएगा 1 और 13 वन जा 13 और 1 कितना हो गया? 14 और लास्ट में एक जीरो है तो जीरो लगा दो। इसका मतलब विनोद को टैक्स के बाद में कितना अमाउंट पे करना होगा? 14,560 रुपीज़ पे करना होगा। ठीक है, तो ये है क्या? एसपी, और यही हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।